अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त अजीम हुसैन जोगी जो एक्सेल की आज 5वीं क्लास में आपके साथ है। तो हम होम टैब को क्लियर करने के बाद फिर आपको इसमें जो दूसरी बुनियादी चीज़ है यानी कि फंक्शन क्या होता है, सेल क्या है, सेल को डिलीट कैसे करना है, नया सेल कैसे लेके आना है, कॉलम कैसे डिलीट करना है, कैसे लेके आना है, ये सारी चीज़ें बाद में आपको बताऊँगा। ताकि मैं सोचता हूँ कि आप पहले थोड़ा सा इसमें सीख लें ये चीज़ें हैं क्या, फिर आप अगर उनके ऊपर कोई काम करेंगे तो आपको समझ आएगी। अगर आपको ये नहीं पता होगा ये सेल क्या है, टैक्स क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो अकाउंटिंग क्या है, तो आप फिर भी कुछ नहीं कर सकते। आज हम सेल के अंदर जो काम करने वाले हैं, ये हम कुछ नहीं लिखा, ठीक है। कुछ लिखने के बाद यहाँ पर इसकी जो 5वीं क्लास में हम देखेंगे, ये है जर्नल नोट नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मेट हो, ठीक है, जर्नल के अलावा, यानी कि मैंने नंबर को सिलेक्ट किया हुआ है, अब नंबर को अशारिये में शो कर, अब अशारिये अगर ज़्यादा कम करने हैं तो इस वाले आइकन पर आपने क्लिक करना है। अगर अशारिये बढ़ाने हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे हिसाब किताब में अशारिये के बाद 5 जीरो आएँ, 4 जीरो आएँ या 3 जीरो तक आने चाहिए लाजमी तौर पर, तो इनको सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर ये होता है नंबर के लिए, फिर ये होता है उसके नीचे है करेंसी के लिए, यानी कि पैसों का हिसाब किताब करने के लिए। आपको पता है कि पैसे हमारे जो पाकिस्तानी में है या ये जो सॉफ्टवेयर है ये इंग्लिस्तान का है, यानी कि यूरोप ने इसे बनाया है। तो यहाँ पर डॉलर इस्तेमाल हो रहा है, आमतौर पर करेंसी में इसको डॉलर करते हैं, लेकिन यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि चाइनीज़ जो वो भी दुनिया की मैशत है, यूरो, ठीक है, फ्रेंच, ठीक है, ये सारी चीज़ें दुनिया की मैशत में आती हैं टॉप पर। तो आप यहाँ से इसको तब्दील कर सकते हैं और नीचे मोर में इसके बहुत से सिंबल दिए गए हैं, जो आप इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग का हिसाब किताब भी बिल्कुल वैसे ही है, करेंसी और अकाउंटिंग वगैरह दोनों सेम ही होते हैं। फिर होता है इसके बाद आप कहते हैं शॉर्ट डेट। अगर आप किसी सेल में डेट इंटर करना चाहते हैं तो आपको पता नहीं चलता, बार बार आप उसकी वो फॉर्मेटिंग करें कि पहले मंथ लिखें, फिर डेट लिखें, फिर उसका साल आए। आप चाहते हैं कि बस आप लिख दें और खुद ब खुद ही सेट कर दें। अब मैंने लिख दूंगा तो खुद ब खुद ही यहाँ पर सेट होता जाएगा, 12, फिर 6, फिर ये नंबरिंग, ठीक है। ये मैंने डेट जो सेट की हुई थी उसके फॉर्मेटिंग में ये चीज़ें नहीं आती, ठीक है। आप इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से करें और आपकी ये डेट जो फॉर्मेटिंग थी वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। अब इसी डेट को मैं कहता हूँ कि ये लॉन्ग डेट हो जाए। अब लॉन्ग संडे दिसंबर 6 1958, ठीक है, 98, ये खुद ब खुद ही, यानी कि उसने दिन भी बता दिया है और बता भी दिया है कि ये क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने साल भी बता दिया है, ठीक है। फिर होता है टाइम, यानी कि अब टाइम क्या होता है, यानी कि किसी सेल में कोई टाइम डालने के लिए, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 5:04 बज गए हैं, तो इसके लिए मुझे करना ये पड़ेगा 5:, अब आपके सामने बिल्कुल टाइम आ चुका है, यानी कि 5:06 AM, ठीक है। जो आपकी सेट करना चाहेंगे आप उसके हिसाब से ही ये सेट होगा। इसको सेलेक्ट किया हुआ आपने टाइम के ऊपर, और फिर उसके बाद परसेंटेज का इक्वल का निशान लगाने के लिए, किनकी परसेंटेज किसी, यानी कि कोई सेल होता है हमें परसेंटेज चाहिए होती है, तो आप सिंपल ऐसे करेंगे, इसको पहले सेलेक्ट करें और इसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई कर दें, फिर इसके ऊपर 12/2 कर दें, ठीक है। तो ये सारी परसेंटेज जैसे जो भी होगा वो सारा नीचे आता जाएगा। फिर आप इसके जो अशारिये के बाद सिफर आते हैं वो यहाँ से बढ़ा दें और कम कर दें। फंक्शन, यहाँ से आप फंक्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप साइंटिफिक, ठीक है, मिसाल के तौर पर 6.2, अब
ये क्या आ गया, इशारिये के बाद जो दुरुस्त अदाद थे उन्होंने तो वहां तक लिखा, और जो जीरो थे उनको उन्होंने प्लस ई होता है पावर एक्सपोनेंट के लिए यानी कि पावर के लिए, और उन्होंने लिख दिया है कि ये जो है जीरो, ये ई के बाद जीरो, ये ज्यादा जीरो आ रहे हैं, और जीरो को उन्होंने मर्ज कर दिया और पावर में प्लस कर दिया उसको। ठीक है, और यहाँ पर मोर फंक्शन जो आप इस्तेमाल करना चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये नंबरिंग वाला हमने टैब तकरीबन कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलेंगे और आप लोगों को इससे अगला टैब ज़रूर समझाया जाएगा, फॉर्मेटिंग वाला, स्टाइल और एडिटिंग वाले भी। तो मेरा साथ दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आप ये कोर्स सीख जाते हैं तो आप पाकिस्तान में और कहीं पर भी जाएं पूरी दुनिया में, एक्सेल जहां पर इस्तेमाल होता है, आप एक अच्छी जॉब ले सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि ये एक सर्टिफिकेट वाला कोर्स है, आपको इसका सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।